हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बेटा टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था और तब मैंने आपको समझाया था कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सारे टॉपिक्स है हमें चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ने। और चैप्टर नंबर 4 में इसलिए पढ़ने क्योंकि इसमें हमने मोशन इन अ प्लेन, दैट मीन्स ऑल दी वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है उसमें हम वेक्टर का जो सिंबल लगाते हैं, ठीक है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो वही जो चैप्टर नंबर 3 में जो क्वांटिटी थी उसमें से जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चैप्टर नंबर 4 में। अगर आपका कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, चैप्टर नंबर 3 का कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो चैप्टर नंबर 4 आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन तो वी ए बार लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे डेल्टा मतलब डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और नीचे कौन सा है? डेल्टा टी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। चलो अभी ये डेल्टा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी एक्स के साथ भी बेटा मल्टीप्लाई होगा और वी वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फिर डेल्टा टी है वो दोनों को अलग सेपरेट मतलब दे सकते हैं, एक्स कंपोनेंट को भी डेल्टा टी दे दिया और यहाँ पे मिल गया डेल्टा टी। सो द फॉर्मूला डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई डेल्टा टी इंटू जे कैप। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अभी क्या कर लेते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है हमें? तो लिमिट हम लेते थे। ठीक है, कोई भी आप लिमिट, कोई भी क्वांटिटी की, एवरेज क्वांटिटी की अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अज्यूम करो तो क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? पहले टाइम पीरियड या तो पाथ की लेंथ बहुत ही लॉन्ग रेंज होती है, उसके बाद जैसे ही मतलब टाइम टू टाइम होता है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम लेते हैं, तो कोई एक सिंगल पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो नाउ वी आर टेकिंग द लिमिट ऑफ दिस टर्म, limit delta t tends to 0, so we will get delta v x divided by delta t into I cap plus delta v y divided by delta t into j cap. Okay, now applying the limit, अगर इसको लिमिट आप अप्लाई करो तो ये डेल्टा जो है वो क्या बन जाएगा? d बन जाएगा। तो डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी इंटू जे कैप। चलो x का t के रिस्पेक्ट में अगर कंपोनेंट निकालना हो v ऑफ x का, तो आप जानते हो v का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होता है एक्सेलरेशन। तो a का x कंपोनेंट मिला, इसमें a का y कंपोनेंट मिला इंटू जे कैप। तो टोटल जो हमारी फिजिकल ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी एवरेज एक्सेलरेशन, उसका वेक्टर फॉर्म दो कंपोनेंट के फॉर्म में मिलेगा, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। Now if we want to find out the magnitude of this quantity, then apply the magnitude, then we will get the ax square plus ay square under root of। ठीक है, अगर उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ऊपर y कंपोनेंट लेना है, नीचे x कंपोनेंट, जैसे हमने वेलोसिटी में लिया था। वेलोसिटी में वी वाई लिया था डिवाइड बाई वी एक्स लिया था, तो एक्सेलरेशन है तो ऐसे उसको करना है, एक्सेलरेशन लेना है। क्लियर? तो इसका जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, और इसके अकॉर्डिंग आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के सम्स आने चाहिए। ठीक है ना? चलो अभी नेक्स्ट लेते हैं। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बेटा आपने बात की तो उसके कुछ ग्राफ्स है, तो ग्राफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, तो ग्राफ फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन हियर XY प्लेन with a origin point O and this is the path of any particle। ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है वो है किसी पार्टिकल का पाथ।
ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव कंसिडर हियर, 4 point P, the velocity is v. For after some time, the particle will travel some distance and it will reach at the point P1 with a velocity v dash. Our direction of acceleration is like that. Okay, so what we have got here, we have got here the velocity of P particle and velocity of P dash particle. So the difference between these two velocity will become delta v. It is a resultant velocity. Okay, so for this diagram we have taken the so far distance. Now moving on to the second diagram, we are reducing this distance. The velocity will be same. यहाँ पे कौन सी v वेलोसिटी, यहाँ पे v डैश रहेगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, बट ये जो डिस्टेंस है वो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। ओके, तो वैसे ही देखो, अगर थर्ड डायग्राम देखो तो उसमें और कम कर देंगे डिस्टेंस, ठीक है, P और P के बीच का, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और लास्ट डायग्राम में तो क्या होगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, P और P1, तो एक यहाँ पे P रह गया। अभी P के पास वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो हमने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था वेलोसिटी का उसमें ही बताया था कि कोई एक पॉइंट पे अगर कोई कर्व पाथ है तो कर्व पाथ के लिए कोई एक सिंगल पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। सो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, एक सिंगल पॉइंट मिला इसलिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सो दीज आर ऑल द ग्राफ्स फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम काइनेमेटिक इक्वेशन, जो हमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर्म यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो 3 टोटल इक्वेशन थे, फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगा। फर्स्ट बेटा था अपना v = v0 + at, ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन था। सेकंड कौन सा था, तो x = v0t + 1/2 at² इज अ सेकंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन इज v² - v0² = 2ax। ये तीनों इक्वेशंस थे। वही सेम इक्वेशन हमें चैप्टर नंबर 4 में इन अ वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंसीडर करते हैं, लेट पार्टिकल P at t = 0 टाइम, वेलोसिटी इज v0। P पार्टिकल की t = 0 टाइम पे वेलोसिटी v0 है, एंड फॉर t टाइम it is having velocity v। इसके लिए वेलोसिटी कितनी है, v जितनी बड़ा वेलोसिटी है। तो पहली वेलोसिटी मतलब इनिशियल है v0, और फाइनल हमारे पास कितनी है, v वेलोसिटी है, ठीक है। फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, acceleration is same for all the time, so we can write average acceleration as a formula like that। देखो, एवरेज एक्सेलरेशन का कोई पाथ अगर हम चूज करते हैं तो इसमें ऐसा है कि कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उसमें हम 3 पॉइंट अगर एज्यूम करते हैं, एक P1 पॉइंट है, दूसरा P2 पॉइंट है और तीसरा P3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन सेम है, उसका मीनिंग ये होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब कोई भी पॉइंट पे आप फाइंड करोगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम,
मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अभी t माइनस 0 तो बेटा t हो जाएगा, अभी t को सामने मल्टीप्लाई कर दो। याद आपको ये रखना है कि कोई भी जो क्वांटिटी है इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू मस्ट हैव टू पुट दी वेक्टर साइन ऑन इट। जैसे हम एरो लगाते हो आपको इसके ऊपर रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया v वेक्टर माइनस v नॉट। चलो अभी ये इसमें जो v है उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो ये v नॉट इस साइड पे चला जाएगा, मतलब v नॉट प्लस क्या हो गया यहाँ पे बेटा 80। और नीचे आपको जो दिया है वो है आपका कंपोनेंट फॉर्म्स, इन कंपोनेंट फॉर्म्स मतलब x एंड y कंपोनेंट। चलो इसका x कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा vx फैक्टर, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा v नॉट x, नीचे कंपोनेंट वेक्टर है v नॉट x प्लस ax इंटू टी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे vy लिखोगे तो vy इज इक्वल टू v नॉट y प्लस ay इंटू टी। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, यही फॉर्मूला के। तो ये अपना मेन फॉर्मूला था जो हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़े थे, इसको स्टार 1 देते क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन है। अभी सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सेकंड इक्वेशन। For any particle t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कोई भी पार्टिकल का मान लो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है r नॉट, और t टाइम पे कोई भी पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कि r वेक्टर। दो डिस्प्लेसमेंट है r नॉट एंड r, सो फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी को फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। Now we are knowing the formula of v, so put the first equation over here, v naught plus 80 plus v naught and divide by 2 into time. So v naught plus v naught, 2v naught here plus a of t divided by 2 into t. So multiply t with these two terms and divide by 2. So 2 here cancel and 1 by 2. at square. So we will get the second equation of kinematic, r minus r naught is equal to v naught t plus 1 half at square. And for xy component here we can write this formula in the xy component. तो r की जगह पे x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ पे v नॉट x प्लस 1 हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सेम यहाँ पे y माइनस वाई नॉट हो जाएगा और v नॉट वाई टी प्लस 1 हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन क्या था, तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। सो v स्क्वायर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो v स्क्वायर ही रहेगा। अभी याद करो, कोई भी अगर ऐसे मैग्नीट्यूड होता है उसका स्क्वायर करो तो ऐसे ही लिखते हैं हम v स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, नीचे मैंने आपको बताया अगर वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो ऐसे सिंपल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वेक्टर का ऑलरेडी स्क्वायर हो गया तो v स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर ही रहेगा और 2a का वेक्टर फॉर्म यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे हम x है उसकी जगह पे r माइनस r नॉट लिख सकते हैं। क्लियर, तो एक्स वाई कंपोनेंट्स हो गए और तीनों इक्वेशन काइनेमेटिक वे भी आपके कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।